नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वीके टूल चैनल विष्णु जी के साथ। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम ऐसे 3 बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो अनेकों ऐसे बिजनेस हैं जो कि जिस बिजनेस का सबसे ज्यादा डिमांड गर्मी के समय में होता है, लेकिन दोस्तों हम ऐसे 3 ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने वाले हैं जो कि गर्मी में तो डिमांड होता ही होता है, लेकिन गांव में उसको आसानी से शुरू किया जा सकता है और आप उससे अच्छा खासा क्या कई गुना मतलब लागत के कई गुना कमाई कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिएगा। तो चलिए दोस्त आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों ये हर कोई सोचता है कि गांव में कोई ना कोई बिजनेस करके या कुछ करके पैसे कमाया जा सके, और कैसे आसानी से कम पढ़े लिखे लोग ये बात अगर सोचते हैं तो दोस्तों ये जो मैं आज का बिजनेस आइडिया लेकर के हाजिर हूं, दोस्तों खासकर मैं गांव में रहता हूं और गांव से जुड़े हुए चीजों के बारे में मैं बात करता हूं। तो दोस्तों ऐसे 3 प्रमुख बिजनेस के बारे में मैं बताने वाला हूं जिसको आप शुरू आसानी से कर सकते हैं। आप कितना पढ़े लिखे हैं उससे कोई मायने नहीं है। दोस्तों इस बिजनेस को शुरू करने के लिए ना ही आपको बहुत बड़े मतलब लाइसेंस की आवश्यकता है और ना ही एक तरीके से आपको ज्यादा टेंशन वाली बात है। दोस्तों आपको सीधा सीधा उसको खरीद करके आपको उसको बेचना है, ना ही आपको बनाने की झंझट है और ना ही उसको सेल करने की चिंता है। सीधा सीधा उसको खरीद कर आपको घूम करके बेचने की जरूरत है। तो दोस्तों वीडियो एक तरीके से थोड़ा हो सकता है लंबा हो, तो स्किप मत कीजिएगा, वीडियो कंप्लीट देख लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले जो बिजनेस के बारे में हम बात करते हैं जिसका डिमांड गर्मी के समय में काफी ज्यादा मात्रा में होता है, और दोस्तों इसमें आप कई गुना कमाई कर सकते हैं। मतलब लागत के अनुसार उससे आप अच्छा खासा क्या बहुत कमाई भी कर सकते हैं। दोस्तों इस पहले बिजनेस को एक तरीके से अगर आप समझ करके चलिए तो इसमें दिमाग चलाने की आवश्यकता है। सामान तो आपको बेचना ही है खरीद करके, लेकिन दोस्तों दिमाग चलाने की आवश्यकता होती है। और दोस्तों बहुत ही आसानी से इस बिजनेस को गांव में शुरू किया जा सकता है। दोस्तों यह बिजनेस को आइसक्रीम का बेचने का बिजनेस कहा जाता है, मतलब आइसक्रीम बेचने का बिजनेस। दोस्तों ये एकमात्र ऐसा बिजनेस है जो कि इसका नाम सुनते ही खाने को मन करता है। तो दोस्तों यह जो बिजनेस है एक तरीके से अगर गांव में अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो दोस्तों आपको उस जगह को पता लगाना पड़ेगा जहां पे इसका मतलब आपको जहां आप इसको खरीद कर आप बेच सकते हैं। मतलब कहने मतलब उस जगह का पता लगाना पड़ेगा जहां पे आइसक्रीम बनता है। तो दोस्तों इसके लिए आपको उस जगह का चुनाव करना पड़ेगा जहां पे आइसक्रीम बनता है। और दोस्तों इसके बाद इस बिजनेस को शुरू करने के पहले ही ये बात समझ लीजिएगा कि इसके बाद अगर आइसक्रीम करने का खरीदने का अगर आपने चुनाव कर लिया है, मतलब देख लिया है कि कहाँ बिकता है, कहाँ से हम माल खरीदेंगे, तो दोस्तों इसके बाद आपको वो एरिया देखना पड़ेगा जहां पे इसका डिमांड ज्यादा है। वैसे तो डिमांड तो ज्यादा ही रहती है क्योंकि गर्मी के समय में आइसक्रीम की डिमांड ज्यादा रहती है, लेकिन ये चीज आपको देखना पड़ेगा कि वहां कंपटीशन कितना है, मतलब कितने मतलब वहां पे लोग बेचने के लिए आइसक्रीम जाते हैं, ताकि आप उसको समझ सोच करके वहां आप अपना भी दुकान चला सके या एक तरीके से वहां भी आप जा करके बेच सके। तो दोस्तों इस चीज को बहुत ध्यान देने की आवश्यकता होती है, क्योंकि मान करके चलिए आपको मटेरियल भी मिल गया, आप बेच भी रहे हैं, लेकिन वहां काफी ज्यादा मात्रा में पहले ही लोग वहां बेच रहे हैं, तो आपका वहां मार्केट डिमांड कम हो जाएगा। तो दोस्तों उस जगह का चुनाव करना पड़ेगा जहां पे कम मतलब लोग पहुंच पाते हो, तो वहां आप ले जा करके बेचेंगे तो आपको ज्यादा पैसे में भी बेचेंगे और ज्यादा आपको उसमें मार्जिन भी मिलेगा और ग्राहक भी ज्यादा आएंगे, तो इसलिए आपका सामान भी ज्यादा बिकेगा, जिसके कारण आपको कमाई भी ज्यादा होगी। दोस्तों इसके बाद आता है गर्मी से जुड़े हुए बिजनेस के बारे में जिसका डिमांड पहले शहरों में ज्यादा हुआ करता था, लेकिन अब गांव में भी इसका काफी ज्यादा मात्रा में डिमांड है। लेकिन वो भी उसका भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले मार्केट डिमांड देखना होगा कि किस एरिया में उसका मार्केट डिमांड है। दोस्तों उस बिजनेस को कहा जाता है मिल्क शेक बिजनेस। एक तरीके से समझ करके चलिए जो जिसमें दूध वगैरह मिला करके बादाम वगैरह मिला करके जो बनाया जाता है वो गर्मी के दिन में काफी ज्यादा मात्रा में बिकता है। तो दोस्तों इस चीज का भी अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आप आसानी से कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें भी आपको ये चीज देखने की आवश्यकता होती है
कि मान करके चलिए सामान उसमें जो है वो सारा महंगा महंगा है, जिससे वो मिलकर बना हुआ है मिल्क शेक या बादाम शेक। तो दोस्तों उसको कीमत उसको मतलब कहाँ पे अच्छा कीमत में आप उसको बेच सकते हैं, अच्छा कीमत कहाँ पे मिलेगा, उस जगह का चुनाव करके ही आप उस बिजनेस को स्टार्ट करें। इस बिजनेस को भी दो तरीकों से किया जाता है, एक अस्थाई बिजनेस और एक चलता फिरता बिजनेस। दोस्तों इन दोनों माध्यम से मिल्क शेक का भी बिजनेस आप कर सकते हैं। गांव में भी इसका डिमांड काफी ज्यादा मात्रा में पहले के मुकाबले बढ़ा हुआ है, क्योंकि उसको भी लोग अब जानना और पीना पसंद कर दिए हैं, मिल्क शेक का बिजनेस। दोस्तों अब आता है जो तीसरे बिजनेस के बारे में, जो कि एक तरीके से समझ करके चलिए कि उसको आपको किसानों से खरीदना होता है, जहां उसकी खेती होती है वहां से आपको खरीदना होता है। दोस्तों इस बिजनेस को कहा जाता है ठंडे फल, जैसे कि खीरा हो गया और लालमी मतलब तरबूज हो गया। दोस्तों ये सब गर्मी में काफी ज्यादा मात्रा में इसका भी डिमांड होता है, और इससे भी मतलब जो भी इससे जुड़े हुए गर्मी के दिनों में जो ज्यादा फल, जैसे पपाया का फल हो गया। दोस्तों ये सब फल जो होता है एक तरीके से गर्मी में भी इसका काफी ज्यादा मात्रा में डिमांड होता है, जिसके कारण इसका भी व्यापार आप शुरू कर सकते हैं और वहां से आप खरीद सकते हैं किसानों से, जहां पे इसकी खेती की जाती है, और खरीद कर आसानी से बेचकर आप इससे कमाई कर सकते हैं। ये गर्मी के लिए तीनों प्रकार के जो मैंने बिजनेस आइडिया बताया, इसका डिमांड गर्मी के समय में काफी ज्यादा मात्रा में होता है। उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लिया होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी अभी तक आपने कर ही लिया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।